ओम श्री विष्णवे नमः। हर महीने 2 एकादशी पड़ती हैं और हर एकादशी का अपना अपना अलग ही महत्व है। मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था और इसीलिए इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ गया। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन माता एकादशी ने मुर नाम के राक्षस का अंत किया था और एकादशी माता भगवान विष्णु का ही स्वरूप मानी जाती हैं। जो भी भक्त एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हो उनके लिए आज का दिन बहुत खास है। आज के दिन से ही आप एकादशी व्रतों की शुरुआत कर सकते हैं। व्रत रखने वाले भक्तों को एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि की रात में भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण का पूजन करना चाहिए। उन्हें पुष्प, जल, धूप, दीप अर्पित करना चाहिए। इस दिन अक्षत का प्रयोग पूजा में नहीं किया जाता है और भगवान को भी केवल फलों का ही भोग लगाया जाता है। धूप दीपक जलाकर व्रत की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए और भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। दिन भर उपवास करके रात में पूजा करने के बाद अगर संभव हो तो रात्रि जागरण करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए और अगले दिन द्वादशी तिथि को व्रत का पारण करना चाहिए यानी कि एकादशी का व्रत खोलना चाहिए। व्रत खोलने से पहले किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को या ब्राह्मण को भोजन या फिर दान दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद ही स्वयं भोजन करके व्रत खोलना चाहिए। इस एकादशी का मुख्य उद्देश्य मनुष्यों के वर्तमान जन्म और पिछले जन्म में उनके हाथों से हुए जाने अनजाने में कोई भी पाप या बुरे कर्मों से मुक्त होना होता है, ताकि इस जन्म में उन्हें फिर मोक्ष की प्राप्ति हो सके। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवयुग में मुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था जिसने समस्त ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर ली थी। राक्षस मुर ने देवलोक और देवराज इंद्र दोनों को ही पराजित कर दिया था। अपनी पराजय और सभी लोकों पर मुर के उत्पात से चिंतित होकर सभी देवगण भगवान शिव की शरण में जा पहुंचे और अपनी रक्षा करने के लिए विनती करने लगे। भगवान शिव देवताओं से भगवान विष्णु के पास जाने के लिए कहने लगे कि वही आपकी समस्या का निवारण कर सकते हैं। तब सभी देवता बैकुंठ धाम में पहुंचकर भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं और भगवान विष्णु को राक्षस मुर द्वारा किए गए विनाश और देवताओं को बंधक बना लेने की बात बताते हैं। देवराज इंद्र की दयनीय प्रार्थना से भगवान विष्णु ने राक्षस मुर का वध करने का निश्चय किया। फिर भगवान विष्णु और मुर के बीच में भीषण युद्ध शुरू हुआ, लेकिन भगवान विष्णु द्वारा चलाए जा रहे किसी भी अस्त्र शस्त्र का उस राक्षस पर कोई प्रभाव हो ही नहीं रहा था। इस बात को ध्यान में रखकर भगवान विष्णु ने मुर को मल्ल युद्ध करने के लिए आमंत्रित किया। दोनों के बीच यह युद्ध भी लगभग 1000 वर्ष तक चलता रहा, पर भगवान विष्णु भी अब मुर की शक्ति के आगे थकने लगे थे। तब भगवान विष्णु ने अपनी ऊर्जा पुनः एकत्रित करने के लिए युद्ध भूमि में से दूर एक गुफा में जाकर विश्राम करने का सोचा। गुफा में विश्राम करते करते जब भगवान विष्णु सोने लगे तभी राक्षस मुर भी उनका पीछा करते करते उसी गुफा में आ गया। भगवान विष्णु को सोता हुआ देखकर वह उन्हें मारने ही वाला था कि तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और वह एक स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया। तब उस दिव्य तेज ने ही राक्षस मुर को युद्ध के लिए ललकारा। राक्षस मुर ने उस स्त्री की चुनौती स्वीकार कर ली। फिर दोनों में भीषण युद्ध आरंभ हो गया। वह दिव्य नारी अपनी पूरी शक्ति से युद्ध कर रही थी। जब मुर थकने लगा तब इस बात का फायदा उठाकर उस दिव्य नारी ने देखते ही देखते राक्षस मुर का वध कर दिया। युद्ध के कुछ समय के बाद जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तब उन्होंने उस दिव्य स्त्री से पूछा कि वह कौन है और किसने इस राक्षस का वध किया। तब उस दिव्य तेज रूपी देवी ने कहा कि हे प्रभु, यह मुर नाम का दैत्य आपका वध करने जा रहा था। तब मैं आपके शरीर से प्रकट हुई और उस राक्षस का मैंने वध कर दिया। ये सुनकर भगवान श्रीहरि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी से वरदान मांगने के लिए कहा, जिस पर देवी ने कहा कि मेरी उत्पत्ति का ये दिन हे प्रभु मंगल सूचक होना चाहिए, जिससे कि आपके भक्त जब अपने निवास की कामना करें तो शीघ्र पहुंच सकें और आपके साथ ही भक्त मेरी भी इस दिन पूजा करके मोक्ष को प्राप्त कर सके। तब श्री हरि ने वरदान देकर उस देवी का नाम एकादशी रख दिया और कहा कि आज से जो भी भक्त मुझे प्रिय होंगे वो तुम्हें भी प्रिय होंगे। तभी से इस दिन को उत्पन्ना एकादशी या उत्पत्ति एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इसी दिन से सभी एकादशी व्रतों का भी जन्म हुआ। इसी दिन से एकादशी व्रतों की शुरुआत भी की जा सकती है।
क्योंकि यह व्रत बहुत कठिन होता है। इस व्रत में पूरे 3 दिन तक नियमों का पालन करना होता है, यानी कि दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। जैसे कि दशमी तिथि को किया गया भोजन शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। शाम को सूर्यास्त के बाद इस व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। दशमी तिथि को भी मन में ध्यान करके सोना चाहिए कि आप अगले दिन एकादशी का व्रत श्रद्धा और निष्ठा के साथ रखेंगे। दशमी तिथि को ही तुलसी दल तोड़कर रख लिए जाते हैं। दशमी तिथि को बैगन या मसूर की दाल का या लहसुन प्याज से बने हुए भोजन का सेवन नहीं किया जाता है। एकादशी के दिन सुबह और शाम अपने घर के मुख्य द्वार पर तुलसी जी के पौधे में, केले के वृक्ष में और पीपल के वृक्ष में आपको दीपदान करना चाहिए। इस दिन आप फलों का दान कर सकते हैं, वस्त्र का दान कर सकते हैं, दक्षिणा दे सकते हैं, लेकिन अन्न का दान करने से बचना चाहिए। खासकर चावल का दान इस दिन भूले से भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन यदि संभव हो तो रात्रि जागरण करें, नहीं तो जितनी देर हो सके उतनी देर जागरण करना चाहिए। इस रात को व्रत करने वाले जो व्रती हैं उन्हें जमीन पर साफ धुला हुआ बिस्तर बिछाकर ही सोना चाहिए और अगले दिन सुबह स्नान करके विधि विधान से पूजा करके भोजन, अन्न, फल, वस्त्र, दक्षिणा आदि का दान देकर फिर अपना व्रत खोलना चाहिए। व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त में ही खोला जाता है। पहली बार व्रत प्रारंभ करने पर व्रतों की संख्या का संकल्प भी जरूर लेना चाहिए। संख्या पूरी हो जाने पर व्रतों का उद्यापन भी करना चाहिए। उद्यापन कभी भी चातुर्मास के समय नहीं किया जाता है। मार्गशीर्ष का महीना किसी भी एकादशी व्रत को प्रारंभ करने या फिर उद्यापन करने के लिए उत्तम माना जाता है। पीरियड्स हो जाने की अवस्था में जो भी महिलाएं या कन्याएं हैं उन्हें एकादशी का व्रत बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। आपको नियम पूर्वक व्रत रखना चाहिए, उन सभी नियमों का पालन करना चाहिए, बस खुद से पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसे समय में भी आप भगवान विष्णु की पूजा मानसिक रूप से कर सकते हैं। मन ही मन भगवान के मंत्रों का जाप, विष्णु चालीसा का पाठ या व्रत की कथा भी पढ़ या सुन सकते हैं। अशुद्ध अवस्था में भी कोई भी पुराणों की कथा आप सुन सकते हैं। ऐसा करने से कोई दोष नहीं लगता। शाम के समय भी आप खुद भोग न लगाकर अपने ही किसी परिवार के सदस्य द्वारा भोग लगाकर अगले दिन जो भी दान दक्षिणा आदि है उसकी सामग्री का दान किसी और से भी करवाकर खुद व्रत खोल सकते हैं। आप जानिए उत्पन्ना एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। तो इस बार साल 2022 में 20 नवंबर रविवार को उत्पन्ना एकादशी है। इसी दिन व्रत रखा जाएगा और 19 नवंबर को दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 19 नवंबर शनिवार की सुबह 10:30 से और समाप्त होगी 20 नवंबर रविवार की सुबह 10:41 पर। द्वादशी तिथि युक्त एकादशी 20 नवंबर को ही है। तो जितने भी वैष्णव जन हैं, भगवान विष्णु को या भगवान कृष्ण को पूजने वाले जो लोग हैं, वो 20 नवंबर को ही रविवार के दिन एकादशी का उपवास रखेंगे। एकादशी के दिन क्योंकि तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है, तो एक दिन पहले आप तुलसी जी में शाम को सूर्यास्त से पहले जल जरूर अर्पित करें। 20 नवंबर रविवार की सुबह 10:42 से द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और समाप्त होगी 21 नवंबर सोमवार की सुबह 10:07 पर। एकादशी का जो व्रत होता है वो हमेशा द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में ही खोला जाता है। हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता है, लेकिन हरिवासर का जो समय इस बार है वो 20 नवंबर को लगभग 5 बजे तक शाम को समाप्त हो जाएगा। रविवार को एकादशी के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:47 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:36 पर। राहुकाल का समय शाम 4:30 से 5:30 बजे के बीच में रहने वाला है। तो इस समय कोई भी शुभ कार्य, पूजा पाठ या दीपदान आदि करने से बचना चाहिए। 21 नवंबर सोमवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:48 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:36 पर। राहुकाल का समय रहेगा सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच में। तो इस समय में भी आप दान या व्रत खोलने से बचे। कोई भी शुभ कार्य, पूजा पाठ से संबंधित इस समय कोई भी काम नहीं करना चाहिए। और जो हरिवासर का समय है वो 21 नवंबर को सुबह के समय बिल्कुल नहीं रहेगा। तो आप जो भी शुभ मुहूर्त बताया जाएगा उसी में अपना व्रत हर हाल में जरूर खोल लीजिएगा। 21 नवंबर को सोमवार को व्रत खोला जाएगा सुबह 6:49 से लेकर 8:25 के बीच में। व्रत खोलने को व्रत पालन करना कहते हैं और व्रत हमेशा शुद्ध सात्विक भोजन से या फलों से ही खोला जाता है। भगवान को तुलसी दल का, जल का, मौसमी फलों का भोग लगाकर फिर आप अपना उपवास खोल सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।